दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक और सेवास्तोपोल पर सी ड्रोन से हमले में रडार सेंटर को बड़ा नुकसान। सेवास्तोपोल बेस पर सी ड्रोन से ये अटैक किया गया है और जानकारी के मुताबिक रडार सेंटर को इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने कई हथियारों की ताकत और प्रदर्शन को देखा है। अब इसी कड़ी में एक और नाम की एंट्री हुई है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल बना लेने का दावा किया था। 3000 किलोमीटर वाली इस मिसाइल से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। फ्लेमिंगो मिसाइल की पहली परीक्षा क्रीमिया में ली गई, जिसमें कामयाबी मिली और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद है और यूक्रेन ने रूस को धमकी दी है कि अब पुतिन लॉन्ग रेंज हमलों से होने वाली तबाही के लिए तैयार रहे। ज़ेलेंस्की का नया गुमान, पहली बार इस्तेमाल से रूस में मचा कोहराम। जैसे दावे थे वैसे ही दमदार साबित हुई है यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल। इस मिसाइल से हमलों की पुष्टि खुद रूस ने कर दी। रूस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को नेपच्यून ने ही फ्लेमिंगो से हमला हुआ। फ्लेमिंगो का इस्तेमाल क्रीमिया में किया गया। यूक्रेन की मिसाइल टारगेट हिट करने में कामयाब हुई। फ्लेमिंगो से हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। यूक्रेन ने बहुत शान से इस वीडियो को जारी किया है और ज़ेलेंस्की ने रूस को इसी वीडियो के रिलीज होने के बाद धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस लॉन्ग रेंज हमले के लिए तैयार रहे। यूक्रेन अब मॉस्को से आगे तक हमले करेगा। यूक्रेन यूराल के पहाड़ी इलाकों तक प्रहार करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की ओडेसा पोर्ट से दागी गईं और क्रीमिया के तट पर रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो यूक्रेन की अपनी मिसाइल है, इसलिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जुड़े नियम फ्लेमिंगो पर लागू नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की अब इसी मिसाइल से रूस को घुटने पर लाने की उम्मीद में है। फ्लेमिंगो के हमलों की मॉस्को ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मॉस्को आग और धमाकों से दहल उठा। मॉस्को के बालाशिखा में केमिकल से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की वजह से जोरदार धमाका हुआ और फिर किसी रिफाइनरी की तरह यह गोदाम धधकने लगा। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन केमिकल का भंडार होने की वजह से आग की लपटें शांत नहीं हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्गन इलाके में प्लास्टिक की पाइप में आग लग गई। धीरे धीरे यह आग 1000 स्क्वायर मीटर में फैल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। जहां जहां आग लगी, ये दोनों इलाके फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या ये धमाके भी फ्लेमिंगो मिसाइल से हुए हैं? एक वीडियो से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयर डिफेंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्रीमिया में तैनात कई रडार और डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। और यूक्रेन ने क्रीमिया के कवच को खत्म करने का दावा किया है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक यूटियोस तटीय रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया। क्रीमिया के तट पर तैनात RT-70 रेडियो टेलीस्कोप को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों पर नजर रखने वाले
ग्लोनास कॉम्प्लेक्स को भी भस्म कर दिया है और इसके अलावा एक MR-10M1 रडार स्टेशन को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। S-400 डिफेंस सिस्टम के रडार को भी नष्ट करने में यूक्रेन ने कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन रूस के डिफेंस को खत्म करने के बाद क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हमले में कामयाब रहा। यूक्रेनी ड्रोन से सिमफरोपोल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ और हमले में रूस के 2 हेलीकॉप्टर जल गए। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन नष्ट करने में कामयाब रहा। यह हमला 30 अगस्त को किया गया था, जिसकी पुष्टि अब हुई है। क्रीमिया के एयरपोर्ट तक ड्रोन का पहुंचना साबित कर रहा है कि क्रीमिया में एयर डिफेंस किस कदर कमजोर हो चुका है। रूस को अब नए सिरे से क्रीमिया के लिए कवच का इंतजाम करना होगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन का हमला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से यहां कई धमाके हुए। हमले की वजह से रेल रूट भी प्रभावित हुआ। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली सब स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के पास फिलहाल फ्लेमिंगो मिसाइलों का सीमित स्टॉक है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर से इसका प्रोडक्शन नई स्पीड से चलेगा। अगस्त में यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। अब वो रिफाइनरी बची हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच नहीं सकते। माना जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल से यूक्रेन से लंबी दूरी पर मौजूद रिफाइनरी को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल क्रीमिया को लेकर रूस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन की मदद तातर लड़ाके भी कर रहे हैं। तातर लड़ाके सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। सैनिकों के लिए तातर ग्रुप बड़ी चुनौती बन गया है। क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस को यूक्रेनी सीमा से होने वाले हमलों के साथ क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में फैले तातर लड़ाकों से भी निपटना होगा। तो यूक्रेन तो क्रीमिया में हमले कर ही रहा है। तातर लड़ाके भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने में जुटे हैं। तातर ग्रुप से जुड़े आतिश लड़ाके क्रीमिया में सैन्य अफसरों को निशाना बना रहे हैं। आतिश लड़ाके क्रीमिया में कारखानों में बम धमाके कर रहे हैं। यूक्रेन के समर्थक और तातरस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे ये लड़ाके कई गोदामों में आग लगा चुके हैं। ये रूसी सैनिकों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूसी सुरक्षा तंत्र कमजोर हो सके। फ्लेमिंगो मिसाइल की कामयाबी को लेकर एक और रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 30 अगस्त को हुए हमले में क्रीमिया के आर्मियांस्क में फ्लेमिंगो मिसाइल हमले से ही रूसी FSS पोस्ट तबाह हो गया था। इसी हमले में यहां रूसी होवरक्राफ्ट जल गए थे। रूसी आर्मी इस इलाके में होवरक्राफ्ट से ही गश्त करती है। एक होवरक्राफ्ट में करीब 5 सैनिक तैनात रहते हैं। हालांकि यूक्रेन और ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि शांति वार्ता करा रहे ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। यूक्रेन को पेट्रियट की मिसाइलों के साथ कई हथियार मिलने वाले हैं और खास बात है कि इस बार अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह की पाबंदी भी नहीं रखने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने नाटो को बताया है कि यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हमले कर सकेगा। अमेरिका से यूक्रेन को ईरान मिसाइल्स मिलने वाली है। यह 450 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन तक यह मिसाइल पहुंची तो फ्रंट लाइन से बहुत दूर तक यूक्रेन रूसी शहरों को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।